नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी पुस्तक है बेचना सीखें और सफल बने। शिव खेड़ा द्वारा रचित यह पुस्तक है। अध्याय नंबर 1, कौन नहीं बेच रहा? क्या हम सभी नहीं बेच रहे हैं? एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है। उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है। एक लड़का और लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है। एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है। क्या वे सभी नहीं बेच रहे हैं? बेचने की हमारी योग्यता किसी लेन देन की सफलता या असफलता को तय करती है। सेमिनार में हम अपने श्रोताओं से पूछते हैं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं? बहुत कम हाथ उठाते हैं। जो लोग हाथ नहीं उठाते, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन से प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो जवाब में वे कहते हैं, मैं एक डॉक्टर, एक कंप्यूटर इंजीनियर, एक अकाउंटेंट हूँ, आदि आदि। तब हम उन्हें रॉबर्ट स्टीवेंसन द्वारा बेचने वाले व्यक्ति की दी गई परिभाषा बताते हैं। जो कोई भी किसी उत्पाद, चीज, सेवा या विचार को बेचता है, उसे सेल्समैन कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर कौन नहीं बेच रहा? एक माँ अपने विचारों को अपने बच्चे को बेचती है। क्या वह ऐसा नहीं करती है? हाँ, यहाँ पर बेचने के लिए आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन भावनात्मक जरूर है। हम हमेशा या तो अपने लिए या अपने खिलाफ बेच रहे हैं। हम जिस तरह बात करते हैं, चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, किसी से मिलते हैं, हमारा डील डोल, हर चीज़ हमारे बारे में कुछ न कुछ कहता है। हमारा समूचा व्यक्तित्व दूसरों पर सही या गलत प्रभाव छोड़ता है। प्रत्येक कंपनी में हर इंसान कंपनी के लिए या कंपनी के खिलाफ बेच रहा होता है। उदाहरण के लिए, जब आपके ऑफिस में फ़ोन बजता है, जिस तरीके से बातचीत की जाती है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि मुझे खुशी हुई या आप मुझे तंग कर रहे हैं। बेचना जीत जीत या हार हार का एक खेल है। जब बेचने का काम समाप्त हो जाता है और हम किसी समाधान को किसी को बेच चुके होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने किसी दर्द से उबरने में या किसी चीज़ को प्राप्त करने में उनकी मदद की है। अगर इन दोनों बातों में से कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि हमने कोई सेवा नहीं की। अगर खरीदने वाला कुछ हासिल नहीं करता है, वह लगातार दर्द सहता है, इसका मतलब यह हुआ, खरीदने और बेचने वाले हमेशा के लिए अपना समय गंवा देते हैं। साथ ही बेचने वाला वह अवसर भी खो देता है कि कहीं और वह समस्या का समाधान बेच सके। सोचें, अगर किसी को कुछ लाभ होता है और आप उस फायदे की कहीं पूर्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप दोनों हारते हैं। इसे हार हार, लूज लूज कहते हैं। बेचने वाला हमेशा के लिए अपना समय और आमदनी का स्रोत गंवाता है और खरीदने वाला समाधान से वंचित रह जाता है। लेन देन पूरा होने पर दोनों पक्ष जीतते हैं। खरीदने वाला समाधान खरीदकर और बेचने वाला अपनी सेवा के बदले धन प्राप्त करके। जब बेचने वाला समाधान बेचता है, तो इसे जीत जीत, विन विन कहते हैं, क्योंकि अंत में दोनों पार्टियां कुछ न कुछ हासिल करती हैं। मेरी नज़र में मार्केटिंग आमदनी के जरिए तय करती है, लेकिन असलियत में बेचने से ही सही मायने में धन या पैसे की प्राप्ति होती है। बेचने की कला
मार्केटिंग की एक क्रिया है। जब बेचने का परिणाम अच्छा होता है तो उसका श्रेय मार्केटिंग ले जाता है। जब परिणाम बुरा होता है तो बेचने वाले विभाग और सेल्समैन को दोषी ठहराया जाता है। पहले की अपेक्षा आज किसी चीज़ को बेचना बड़ी चुनौती के रूप में क्यों है? क्योंकि आज खरीदार के पास बहुत से विकल्प हैं। मुकाबला भी तेज और मुश्किल हो गया है। मीडिया ने लोगों को जानकारियां देकर जागरूक बना दिया है। एक शब्द है कैविट इम्प्रर, जिसका अर्थ है ग्राहक सतर्क रहो। यह पुरानी सोच है। आज स्थिति अलग है। बेचने वाला सतर्क रहे। बेचने वाला सतर्क क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेचने वाला अपने क्षेत्र में जानकार और अनुभवी माना जाता है। खरीदने वाले को हो सकता है उतनी जानकारी न हो। आज खरीदार बेचने वाले के चरित्र और काबिलियत पर विश्वास करता है, जिसकी वजह से वह उम्मीद करता है कि उसे बेचने वाला सही उत्पाद बेचेगा। यहाँ बेचने वाले की अक्षमता और ईमानदारी को परखा जाता है। लोग कंपटीशन को दोषी ठहराते हैं। मैं जिस तरह से देखता हूँ, अगर कंपटीशन नहीं हो तो कोई आपका मूल्य कैसे लगाएगा? जब कंपटीशन होता है, अगर आप अच्छे हैं तो आप कंपटीशन के मुकाबले और अच्छे लगने लगते हैं। अगर आप कंपटीशन के मुकाबले बुरे हैं तो आप और घटिया लगने लगते हैं, क्योंकि लोगों के पास कुछ है या कोई है जिसकी वे आपसे तुलना करते हैं। मुश्किल हालात में भी सफलता से बेचना एक मजबूत इंसान की अक्षमता और काबिलियत को दिखाता है। बेचने की कला एक तैरने के समान है जो सीखी जा सकती है। अच्छे तरीके से बेचना एक सेल्समैन की पहचान है जो एक अच्छे जीवन में बदलती है। एक अच्छे तरीके से बेचने की सीख अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक बड़ी कीमत है। वास्तव में एक अच्छा प्रोफेशन एक जागीर है। एक अच्छा सेल्स पर प्रोफेशनल वास्तव में उस मक्खन की तरह है जो हमेशा उभर कर ऊपर चला आता है, चाहे बर्तन कितना ही छोटा या बड़ा हो। क्या आप अपने लिए काम नहीं करते? यदि नहीं तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? हर सेल्स प्रोफेशनल एक व्यापारी है और खुद के लिए काम करता है। जब तक ऐसी भावना उसके अंदर नहीं आएगी, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। यही सवाल यह है कि अगर आप अपने लिए काम नहीं करते हैं तो आप किसके लिए काम करते हैं? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में जब तक बिक्री नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता है। सेल्स प्रोफेशनल उत्पादों और सेवाओं को उत्पादकों से लेकर उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है। वह अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाए रखता है, आमदनी बनाए रखता है और आय व्यय की उत्पत्ति कर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में बेचने के प्रोफेशन के बिना क्या कोई सोच सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अच्छे सेल्समैनशिप के बिना हो सकती है? एक अच्छा सेल्समैन एक मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बहुत से देशों में हजारों लाखों सेल्समैन होते हैं। कल्पना करें, अगर हर एक कंपनी का हर एक सेल्समैन साल में एक अतिरिक्त सेल करता है या महीने में करता है तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इसमें तेजी से उछाल आएगा। यह एक सीखा गया व्यवसाय है। हर एक व्यवसाय को विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। एक आर्किटेक्ट दिमाग की सर्जरी नहीं कर सकता। एक डॉक्टर आपको कानून के बारे में नहीं बता सकता। एक वकील एक मकान नहीं बना सकता। आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के छात्र बेचने के प्रोफेशन को पहले की अपेक्षा अधिक अपना रहे हैं। मैंने एक प्रोफेसर को कहते हुए सुना है कि सामान्य शिक्षा पूरी करने के बाद आज तकरीबन 50% ग्रेजुएट बेचने से जुड़े हैं। अच्छे सेल्स प्रोफेशनल की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है, जिसका परिणाम है कि मांग और सप्लाई के बीच बहुत बड़ा फर्क है। डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर को इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ता है, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम
सेल्स के लोगों के लिए आयोजित किया गया हो। एक अच्छी ज़रूरी सेल्स क्यूरिकुलम शिक्षा कहीं नहीं है, इसलिए एक अच्छे और प्रभावी सेल्समैन को खोजना बहुत मुश्किल है। कोई भी बेचने की कला सीख सकता है और इस प्रोफेशन में आप ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। समस्या यह नहीं है कि लोग बेचने की कला नहीं सीख सकते, समस्या है कि उनमें सीखने की चाहत की कमी है। ज़्यादातर लोग जीवन में असफल होते हैं इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें सीखने की तेज़ इच्छा नहीं होती है। बेचने की कला साइकिल चलाना सीखने के समान है। याद करें, जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखने के लिए उस पर चढ़े थे, दोनों तरफ जुड़े हुए चक्कों के साथ हम शुरू करते थे। पहला तजुर्बा अगर हम याद करें तो वह सहमा देता है। हमें गिरने और चोट खाने का डर होता है और हमारा लक्ष्य होता है कि हम बिना किसी ट्रेनिंग व्हील के साइकिल चलाना सीख लें। जब हम लड़खड़ाते हैं और कुछ गलत होता है तो ट्रेनिंग व्हील हमें तब तक सुरक्षा देती है जब तक हम 2 चक्कों पर उसे अपनी योग्यता से चलाना न सीख लें। इस सीखने की क्रिया पर विचार करें। ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास से आपके अंदर सामर्थ्य पैदा करती है। एकदम ऐसा ही होता है बेचने की कला सीखने के लिए जैसे कि आप किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते हैं, ठीक उसी तरह जब तक आप मार्केट में जाकर अभ्यास नहीं करते, आप बेचने की कला नहीं सीख सकते हैं। यह किताब आपको सिर्फ यह नहीं बताती है कि आपको क्या करना है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे करना है। इस किताब में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं हैं, इसमें व्यवहारिक विचार पकमेंद भी हैं जिसके सकारात्मक परिणाम पाए जा सकते हैं। इस किताब में समय के साथ साबित किए गए सबूतों, सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जिससे एक अच्छा प्रोफेशनल सेल्समैन बनाया जा सके। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वह सिद्धांत, न कि युक्ति दाव पेंच। ऐसा इसलिए क्योंकि दाव पेंच को अपने अनुसार इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन सिद्धांतों की नींव नीचे लिखे हुए 3 मूल्यों पर टिकी होती है: ईमानदारी, आदर, जिम्मेदारी। इस पुस्तक से फायदा उठाने या अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए इसको ध्यान से पूरा पढ़ना जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से ही मदद नहीं मिलेगी जब तक हम इन उसूलों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। जिस तरह एक अच्छा खिलाड़ी निरंतर अभ्यास से अपने अंदर ताकत पैदा करता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास के द्वारा ही एक सेल्स प्रोफेशनल अपने आप को सेल्स के योग्य बना सकता है। मेरी सलाह है कि आप किताब को बस यूं ही ना पढ़ें, बल्कि व्यवहारिक विचारों को रेखांकित करें और अपने अंदर उसे उतारें। ये उपयोग के लिए तैयार है और ये अवश्य ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आप बेचने के क्षेत्र में नए हैं या माहिर हैं, तब भी ये नए विचार आपको नए अनुभव देंगे। सफलता का मूल भाग यह है कि इसकी शुरुआत आपके साथ इसी समय और यहीं से होती है। धन्यवाद।